पाकिस्तान में मजीद मौसर इकदाम न किए गए तो जुलाई के वस्त कोरोना मरीजों की तादाद 2 लाख तक पहुँच सकती है। आलमी इदारा बराए सेहत ने खबरदार कर दिया। WHO के सरबराह कहते हैं कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद सिंध और पंजाब में बढ़ रही है, जिससे निज़ाम सेहत पर नुमायां दबाव आ रहा है। पाकिस्तान, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों को मुतहरिक और जामे हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना होगा। सिंध भर में लॉकडाउन का आगाज 3:30 बजे तक किसी को घर से निकलने की इजाज़त नहीं होगी। रमज़ानुल मुबारक के दौरान पाबंदियां मज़ीद सख्त रहेंगी। सिंध में शहरी तरावीह भी मसाजिद में नहीं पढ़ सकेंगे। सिर्फ मुतय्यन अफराद को ही मसाजिद में तरावीह पढ़ने की इजाज़त होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं माहिरीन के मुताबिक आइंदा 10 से 15 रोज़ कोरोना फैलने का शदीद ख़तरा है। अगर वबा पर काबू न पाया तो डॉक्टर्स भी बेबस हो जाएंगे। रहमतों और बरकतों का महीना आन पहुंचा। पहला रोज़ा कल होगा। मुल्क की मुख्तलिफ मसाजिद में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद शुरू। मुख्तलिफ मसाजिद में नमाजियों के लिए बिछाए गए कालीन हटा दिए गए। सफ़ों में नमाजियों के दरमियान फासले के लिए निशानात लगा दिए गए। मसाजिद के अंदर और बाहर भी इस नकाती SOP के नकात आवेज़ा। हिदायतनामे में नमाजियों से हुकूमती SOP पर अमल दरामद की गुजारिश। मुख्तलिफ मसाजिद में नमाजियों के हाथ धोने के लिए साबुन का भी इंतज़ाम। रमज़ानुल मुबारक के दौरान पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। ज़रूरी अशिया की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। सहरी के वक्त सिर्फ बेकरी, दूध और दही की दुकानें खुलेंगी। मसाजिद में तरावीह भी नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का लॉकडाउन के दौरान हफ्ते में 5 दिन नरमी का फैसला। जुमे और मंगल को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। रमज़ान में रेस्टोरेंट्स शाम 4 से सहरी तक खुले रहेंगे। दुकानें सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार। मुल्क में एक दिन में कोरोना के मजीद 642 केसेस सामने आ गए। मरीजों की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 13 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 237 हो गई। सिंध में 73, पंजाब में 65, खैबर पख्तूनख्वा में 85 और बलूचिस्तान में 8 अफराद जाँ बहक। मुल्क भर में 2,500 से ज़ायद अफराद सेहतियाब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज शाम वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। चेयरमैन NDMA और डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा कोरोना इक़दामात पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में वज़राए आला, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदे, आला सिविल और अस्करी हुकाम वीडियो लिंक पर शरीक होंगे। जमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली अब्दुल रशीद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। घर में आइसोलेशन इख्तियार कर ली। वज़ीर आला सिंध समेत अरकान असम्बली और सियासी रहनुमाओं का अब्दुल रशीद को फ़ोन। रुकन सिंध असम्बली की खैरियत दरियाफ्त की। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं डॉक्टर्स की लॉकडाउन मौसर बनाने वाली बात को संजीदगी से लेना चाहिए। लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए उलमा को किरदार अदा करना चाहिए। अगर कोरोना वायरस मजीद फैला तो अस्पतालों में गुंजाइश नहीं। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं अगले 2 हफ्ते बहुत अहम हैं। माहिरीन और डॉक्टर्स की राय मानने और लॉकडाउन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत सबके घर पर राशन पहुँचा दे और मुकम्मल लॉकडाउन कर दे। एक तरफ लॉकडाउन से फरार, दूसरी तरफ इसरार। सियासी मुखालिफिन सियासी मुनाफिकत तर्क करें। मुआविन खुसूसी वराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान का बयान। कहा वज़ीर आज़म कोरोना से लड़ रहे हैं और नून लीग इमरान खान और नैब पर बरस रही है। अपोजिशन की नीयत साफ नहीं। हर पल चाहते हैं कि इमरान खान नाकाम हो। हुकूमत के कोरोना रिलीफ फंड में 2 अरब 76 करोड़ रुपए से ज़ायद फंड जमा हो गए। एहसास टेलीथॉन में वज़ीर आज़म की शिरकत। शहरियों, सनतकारों, शोबिस शख्सियात ने दिल खोल कर फंड्स दिए। ट्रांसमिशन के दौरान 55 करोड़ रुपए जमा किए गए। टेलीथॉन के अख्ताम पर मौलाना तारिक जमील ने दुआ कराई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना की तैयार करदा वैक्सीन का तजुर्बा। आलमी इदारा बराए सेहत ने वबा की मजीद 3 वैक्सीन के इंसानों पर तजुर्बे की इजाज़त दे दी।
दुनिया भर में इंसानों पर तजुर्बात की जाने वाली वैक्सीन की तादाद 6 हो गई। इन वैक्सीन की आम अफराद तक रसाई में 12 से 18 माह तक लग सकते हैं। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ इस वक्त 77 वैक्सीन पर काम जारी है। आलमी इदारा बराए सेहत ने खबरदार किया है कि इस साल कीड़े मार अद्वियात की फरामी में रुकावटों की वजह से मलेरिया फैल सकता है। अमवात गुज़श्ता साल की निस्बत दुगनी हो सकती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अफ्रीकी ममालिक से मलेरिया से बचाव के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। चीन को कोरोना वायरस का इल्म गुज़श्ता बरस नवंबर में ही हो गया था, लेकिन उसने आलमी इदारा बराए सेहत समेत दुनिया को आगाह करने में सुस्ती का मुजाहरा किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो का इल्ज़ाम, वुहान में सबसे पहले पाए गए वायरस का असल सैंपल फराहम करने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, चांद देखने के लिए हर दफ़ा लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं, उसूली तौर पर रुयत हिलाल कमेटी की ज़रूरत भी नहीं। चांद किसी के कहने पर तो अपना मदार तब्दील नहीं करता। हमारी वजारत का जारी करदा कैलेंडर दुरुस्त रहा। तुर्की, मलेशिया, ब्रुनाई में कैलेंडर पर भरोसा किया जाता है, हमें भी यही करना होगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई खलीजी ममालिक में आज पहला रोज़ा है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में तरावीह की 20 के बजाय 10 रकात अदा की गई। बरतानिया में कम्युनिटी तकसीम, बाज़ आज और बाज़ हफ्ते को पहला रोज़ा रखेंगे। अमरीका, कनाडा में तयशुदा कैलेंडर पर अमल करने वाली मुस्लिम तंजीमों का भी आज रोज़ा। जापान, फ्रांस, यूनान में भी आज रोज़ा। Assalamu alaikum. Sophie and I wish everyone celebrating a peaceful and blessed Ramadan. Ramadan Mubarak. कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मुसलमानों को मुबारकबाद, कहा ऑनलाइन रहकर एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, अमन, हमदर्दी और दूसरों की खिदमत जैसी इस्लामी अक़दार पर अमल पैरा रहें। बरतानवी वज़ीर सेहत का नेशनल हेल्थ सर्विसेज में काम करने वाले मुसलमान स्टाफ को खिराज तहसीन। माह रमज़ान में कोरोना के बाइस बाज़ मुल्कों में पाबंदियों में कुछ नरमी। सऊदी अरब में रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी के लिए दोपहर 3 बजे से सुबह 3 बजे तक खुले रहेंगे। यूएई में यकम रमज़ान से कर्फ्यू में नरमी, दोपहर से रोज़ाना 10 घंटे शॉपिंग मॉल खुलेंगे। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। मसाजिद में नमाज पर पाबंदी बरकरार। इंडोनेशिया में यकम रमज़ान से जून तक समंदरी और फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी आयद। जर्मनी में मुसलमानों को मसाजिद में बाजमात नमाज और तरावीह की इजाज़त। 50 अफराद फासले के साथ नमाज अदा कर सकेंगे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान 43 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क घीर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकला, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। मारूफ समाजी रहनुमा और T2F की डायरेक्टर सबीन महमूद को पिछड़े 5 बरस बीत गए। फलाही इदारे द सेकेंड फ्लोर के डायरेक्टर को अपने दफ्तर से घर जाते हुए नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। यूटिलिटी स्टोर्स यूनियन का आज से हड़ताल का ऐलान। तनख्वाहों में इजाफे, डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा। रमज़ानुल मुबारक में बैंक्स सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक खुलेंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक जुमे के रोज़ बैंकिंग के औकात सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होंगे। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है और मास्क का इस्तेमाल करना है और घर में बैठना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। थैंक यू। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है
और फासले से रखना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। पाक आर्मी जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। होम स्टे से वी लव डॉक्टर्स, वी लव पाकिस्तान। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना है, डरना नहीं, हम लड़ना है, डरना नहीं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। इस वबा के पीछे हमें हाथ धो के पड़ना है। डरना नहीं, अब लड़ना है। कोरोना के पीछे हाथ धो के और सैनिटाइजर लगा के पड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। इस वबा के पीछे इस वबा के पीछे हाथ धो के पड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और अदाकारा महविश हयात की ओ नाना चैलेंज में एंट्री। भाई के साथ डांस चैलेंज पूरा करने की वीडियो वायरल हो गई।